अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इम्तियाज़ अली और आप देख रहे हैं उर्दू फुटेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में और हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त के बारे में। एक व्लॉगर हैं, बहुत अच्छे व्लॉगर हैं, इरफान जुनेजो, जिनकी एक वीडियो चोरी की गई। एक वीडियो उनकी बनाई हुई थी, उनका व्लॉग उनका बनाया हुआ था नारान कागान का, जो उन्होंने सफ़र किया था कराची से लेकर कागान तक। बहुत लंबा चौड़ा सफ़र और उन्होंने बेचारे ने इतनी मुश्किल से, इतनी कठिन रास्ते से होते हुए अपना एक व्लॉग बनाया था, जो कि पाकिस्तान की एक ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान गवर्नमेंट की पीआईडी ने उनसे बगैर परमिशन लिए उनकी वीडियो अपलोड कर दी अपने चैनल पे। जो नारान का गान के लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करके बना के लाए थे वहाँ से, तो वो वहाँ पर अपलोड कर दी पीआईडी ने अपने चैनल पे, जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्राइक भेजी। ना उनको यूट्यूब की तरफ से रिस्पॉन्स दिया गया और ना ही पीआईडी की तरफ से कोई उनको रिस्पॉन्ड किया गया कि हम आपकी वीडियो हटाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने किसी की वीडियो बनानी है, किसी का कंटेंट अगर आपको पसंद है, आपको अच्छा लगा है, तो आप उसको शेयर करें। एक होता है शेयर करना, एक होता है री अपलोड करना। अगर शेयर आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपने किसी की वीडियो देख लिया फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी उसको आप शेयर कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी की वीडियो उठाकर अपने चैनल पर डाल दें और उसको री अपलोड कर दें तो उसके वो आपको स्ट्राइक भेज सकता है, जो कि कानून के भी खिलाफ है। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि उनकी वीडियो इरफान जुनेजो की, जो व्लॉगर हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े व्लॉगर्स में उनका नाम आता है, तो उन्होंने नारान का गान की जो वीडियो बनाई थी पीआईडी ने बगैर उनसे परमिशन लिए वो अपने चैनल पे अपलोड कर दी। तो उन्होंने स्ट्राइक भेजी लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल चैनल था। तो कुछ और लोग भी थे इस तरह के जिनकी वीडियोस उन्होंने उठाकर अपने चैनल पे अपलोड की हुई थी पीआईडी ने। तो उससे हुआ क्या कि काफ़ी दोस्तों ने, जो काफ़ी लोग थे जो जिनकी वीडियोज़ उन्होंने उठाई हुई थी अपने चैनल पर अपलोड की हुई थी, उन्होंने भी उनको स्ट्राइक भेजी। तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स आने की वजह से यूट्यूब को सोचना पड़ा कि चाहे वो ऑफिशियल पेज हो, गवर्नमेंट का हो या कोई भी हो, ज़ाहिर सी बात है चोरी चोरी होती है अगर वो कोई भी करे। अगर आप चोरी किसी की वीडियो उठाएंगे, मैं किसी की वीडियो उठाऊंगा, ज़ाहिर सी बात है जो उसका ऑनर है वो मुझे स्ट्राइक भेजेगा और मेरे लिए वो कानूनी कार्रवाई करने का मजाज हो रखता है, वो हक रखता है कि वो अपनी वीडियो डिलीट करवा सकता है यूट्यूब से या मेरा चैनल सस्पेंड करवा सकता है। तो इसी सिलसिले में अगर बात की जाए तो पीआईडी ने जब उनकी वीडियो अपलोड की थी स्ट्राइक का, उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। तो इरफान जुनेजो ने उन्होंने अपनी जो थी क्लेम उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन जो अदर चैनल थे, जो काफ़ी और लोगों ने उनको स्ट्राइक भेजी थी, पता वलालम वो कौन लोग थे या कि उन्होंने भेजी हुई थी स्ट्राइक, तो जो पीआईडी का जो चैनल था, पाकिस्तान का ऑफिशियल गवर्नमेंट का चैनल था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे उनके और उस चैनल को सस्पेंड कर दिया गया। तो दोस्तों बस बात करने का मकसद यही है कि अगर आप कंटेंट आपका अपना हो, अगर आप खुद अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपना कंटेंट बनाएं। अगर आपसे किसी की वीडियो कभी भी उठाकर अपने चैनल पर अपलोड ना करें, उससे नुकसान होगा, आपका चैनल कभी भी सस्पेंड हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।